हेलो फ्रेंड्स आज हमने टेकम को लॉन्ग किया है। जिस पोजीशन पे लॉन्ग करने की कोशिश की गई है वो जो प्राइस है वह है 553.90 ₹553.90 और जो स्टॉप प्लस मेंटेन किया गया है इसमें वो ₹551.40 का है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात आती है कि इस वाले पोजीशन पे राइट जो बिल्डअप किया, चूंकि ये टेलीग्राम्स पे जो है इसका कॉल्स भी दिया गया था, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से इंट्राडे प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ फिलहाल अभी मार्केट के लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रख के। जैसे कि आज का अगर मार्केट का लेवल्स बताएं फ्रेंड्स, तो ये कुछ मार्केट का लेवल्स दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा ऊपर है, ये यहाँ पे था। ठीक है, तो ये एक मार्केट का लेवल आप देख रहे हैं, ये टोटली जो है एक साइडवेज मोमेंटम है। ठीक है, गैप अप खुलना और फिर से ये, लेकिन अभी तक आप देखिए, मैं इसको अगर हटा भी दूं कोई उससे वो नहीं है। आप देखिए ये 15 मिनट्स का चार्ट है, क्या इसने अभी तक अपने 15 मिनट्स के चार्ट को ब्रेक किया है क्या? आप देखिए, मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, अगर दिस वन इज 15 मिनट्स चार्ट, आप देखिए कहीं ना कहीं पहले सपोर्ट लिया, वापस आया, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, अब यहाँ से ये मूव कर रहा है, लेकिन क्या ये मूव इसको ब्रेक करेगा या नीचे आएगा, ये देखने की बात होगी। बिकॉज ऑफ ये एक तो गैप अप खुला है, राइट, और मार्केट में जो अभी सिचुएशन है जैसे आप देख रहे हो वो पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे जो टेकम को लिया गया था वो लिया गया 553.90, और जो टेलीग्राम्स पे जो बाय और सेल का सिग्नल दिया गया था, राइट, वो एकदम अलग ही बिहेवियर के साथ था, राइट। लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग करने का जो मेरा तरीका है, राइट, उसके अकॉर्डिंग भी जो इसमें बाइंग सिनेरियो जो आया वो इसी पॉइंट पे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो सेम जो है पॉइंट पे दोनों हो रहे हैं। तो 553 के ऊपर उसमें बाइंग की सलाह है। और देखिएगा ये वाले कैंडल्स ने जो 1035 का है, वो कैंडल्स ने, अगर मैं टेलीग्राम चैनल्स की बात करूं, तो इस कैंडल्स ने जैसे ही बाइंग साइड को 553 को अप्रोक्स, इसका हाई 553.60 का आया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ किया, बिलो द, इसकी जो क्लोजिंग है वो है 552.80, मतलब बिलो द 553। तो यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं, ध्यान रखिएगा। जो मैं बाइंग एवब और सेलिंग बिलो कहता हूँ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि एक कैंडल जो कि आप देख रहे हैं कि 551 रुपए से बनना स्टार्ट हुआ है, राइट, तो उसको क्लोजिंग ऊपर करना होगा तभी वो भागेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेटअप है वो कंफर्मेशन के बाद से, राइट, स्टॉक का चयन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर ये सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट ले रहा था उसको ब्रेकआउट करने के बाद से मैंने उसको देने की आपको कोशिश की थी। ठीक है, दो बार से ऐसा हुआ था। कल का जो मैंने बीपीसीएल दिया था, उसके लिए बात करूं अगर, तो बीपीसीएल में जिस पॉइंट से सेल बिलो था, एक्चुअली में वहां से बाइंग का सिनारियो एग्जीक्यूट होता। बहुत सारे लोगों ने जो बहुत पुराने टेलीग्राम पे हैं, राइट, जुड़े हुए, उन लोगों ने पर्टिकुलर नीचे से जाके जब वो फेल हो गया वहां पे, राइट, वहां से उन्होंने बाई किया। टारगेट तो नहीं दिया, मतलब बाइंग एवब वाला टारगेट होता है वो तो नहीं दिया, लेकिन जो है इन बिटवीन द बाई एंड सेल लाइन के था। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने 2 4 5 पॉइंट जो लिया था वो लिया था उन लोगों ने। ठीक है, इसलिए, और मैं जैसे आपको मैं बता दूं, मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है कि जब मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, राइट, वो कॉल जो मैंने कल दिया था उस पे मैं बताऊं तो वो भी एक मैंने बीच में 2 4 दिन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अभी हमने आपको जो कॉल्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है टेकएम है, और टेकएम के बाद जो है वो है टाइटन, एंड थर्ड वन और सन फार्मा, बीपी, नहीं सॉरी, इंडसइंड बैंक है, टाइटन है, टेकएम है। ठीक है, ये 3 कॉल दिया गया है। स्टॉप लॉस इसमें आपको, जैसा मैं आपको पता है कि मैं स्टॉप लॉस कभी देता नहीं हूँ, कारण बता देता हूँ, कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है ये कहाँ पे मेजर या माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस या मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो उस लिहाज से जब मैंने देखा तो आपको मैंने जो सलाह दिया है 551.40 का जो एसएल लगाने का, वो मैंने मेंटेन करा है आफ्टर दिस कैंडल, राइट।
तो यहाँ पे पोजीशन एग्जीक्यूट है। टारगेट, पहले रिस्क की बात की जाए फ्रेंड्स, दिस वन, तो 553.90 से अगर 551.40 इसको माइनस करेंगे तो 2.5 का, ₹2.5 का रिस्क है हमारा केवल। अभी बात करें टारगेट का, तो जो आपको टारगेट दिया गया है वो जो सबसे ज्यादा हाई है वो है 569 का, राइट, 569 का टेक एम में। और इसमें जो मुझे दिख रहा है, देखिए मैंने फिर से बता रहा हूं मैं आपको, एकदम अलग एंगल से आपको बाइंग और सेलिंग कॉल दी जाती है, ठीक है, और जो मैं ट्रेड करता हूँ एकदम अलग एंगल है। सो प्लीज इसीलिए मैं पहले, ठीक है, आज जो है वो इत्तेफाक से एक साथ ही हो गया, दोनों का प्राइस सेम आ रहा है, लेकिन ये अलग ही एंगल आता है, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को और ज्यादा सियोरिटी के साथ देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मार्केट जब सिनारियो चेंज होता है तो उसमें अलग ही किस्म का हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गैप डाउन गैप अप मतलब गैप डाउन का सिनारियो देख रहे हैं, तो मतलब ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आज के दिन ये कुछ ना कुछ इस वाले लेवल को, दिस वन मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एक अलग कलर से, दिस वन, ये कहीं ना कहीं ये वाले लेवल को टच करना चाहिए, ठीक है, जो एग्जैक्टली 564 का दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट्स करेंगे अब, और ये जो लेवल्स मुझे दिख रहा है वो ये लेवल दिख रहा है 564.80, लेकिन हम 564 के ऊपर, क्योंकि 564 से लेके और 86 के बीच का पूरा ही लेवल मुझे थोड़ा सा वैसा जोन दिख रहा है जो कि टारगेट बुकिंग का हो सकता है, तो मैं उस लिहाज से बात करूं तो ये हमारा टारगेट होगा। अब बात की जाए कि क्या हमारा रिस्क और रिवार्ड क्या निकल के आता है, तो देखिएगा ₹2.5 का रिस्क था हमारा, और इसमें 553.90, राइट, और इसमें से अगर हम 564 में डायरेक्टली राउंड फिगर की बात कर रहा हूं, तो जो हमारा पॉइंट आता है वो ₹10.10 का आता है, और इसको अगर 2.5 से मैं डिवाइड कर दूं फ्रेंड्स, तो 1:4 का गेम होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे और 1:2 गेम के लिए वेट करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि कहां तक मार्केट आता है। अगर इसको हम छोटा भी करते हैं चेक करने की कोशिश, तो एग्जैक्टली हमको दिख रहा है कि इसी पॉइंट से मार्केट में यू नो लगभग 24 तारीख को और 25 तारीख को पर्टिकुलर इसी जोन से एक डाउनफॉल हमें दिखने को मिला था, राइट, राइट, तो यहाँ पे हम इसको वेट करेंगे। देखिए आप, ये पॉइंट को मैं थोड़ा, मैंने 64 लिया था, तो दिस वन इज 64, ये दिस वन 64, 63, 77 फ्रेंड्स, एग्जैक्ट लेवल आता नहीं है, इसके कारण से थोड़ा तकलीफ हो जाता है यार, 63, चलो कोई नहीं, 64 का ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लेवल्स है और मैंने यहाँ पे इसको बाइंग का सिनारियो किया हुआ है, राइट। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ कि क्या मैंने 553.90 पे बाइंग किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पोजीशन की तरफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 553.90, और अभी जो करंट वैल्यू है वो 555.25 का चल रहा है प्राइस, राइट। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, और आपने देखा कि एग्जैक्टली जिस प्राइस पे हमने बाइंग किया वही प्राइस मैंने आपको शो किया, ठीक है। इससे पहले हमारा कोई भी पोजीशन, जो भी पोजीशन जो है हमारा है वो पोजिशनल ट्रेड पे है, ठीक है, और अभी का जो है ये पहला हमारा इंट्राडे ट्रेड है अभी का, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट का क्या हिसाब किताब होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप निफ्टी देख रहे हैं कि जैसा मैंने बताया, पहला सपोर्ट लिया, ब्रेक करने के बाद दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लेने की कोशिश की, अब ये फिर से यहाँ से अप ट्रेंड के लिए मूव कर रहा है, राइट। अभी ये कन्फर्म, क्या ये ऊपर जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं इसको 5 मिनट्स में काम करो को दिखाऊं मैं आपको, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि सपोर्ट बिल्डअप करने के बाद से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसने अपने हाई को इसको ब्रेक करना चाहिए, मुझे दिखता है कि फ्रेंड्स कि ये कुछ एक अप ट्रेंड के लिए ही मूव मुझे दिख रहा है, ठीक है, और इसका कंफर्मेशन भी जो है वो ऊपर साइड को दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, और टेक महिंद्रा जैसा आप देख रहे हैं कि अभी फिर से ये यहाँ पे लेवल्स पे आके 554.6055 पे काम कर रहा है अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये हमारे लेवल्स को जो है 564 रुपीज का टच करता है कि नहीं, क्योंकि हमने आपको लास्ट जो हमारा आपके टेलीग्राम्स के लिए मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर जो कॉल्स दिया है मैंने, उसके लिहाज से बात करूं फ्रेंड्स, तो उसमें लास्ट जो टारगेट है वो 63 के बाद 69 का है, ठीक है।
तो वो दूसरे एंगल से है, मैंने बताया, लेकिन एनालिसिस पर्सपेक्टिव से केवल मैं बात करूं तो हमारा जो टारगेट है वो 564.80 का है, 64 से 80 का, मतलब 564 रुपए से लेके 564 रुपए 80 पैसे तक का हमारा यू नो जो है टारगेट जो है बुकिंग का सिनारियो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, राइट। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करूं तो ये एक निफ्टी का लेवल है, आप देख रहे हैं एकदम साइडवेज मोमेंटम, अगर 3 लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने तो ये साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, कुछ नहीं, एक हाई और एक लो जो क्रिएट किया उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन जो हुआ है वो बाइंग साइड के लिए ही है इसमें। एंड जो टेकएम की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पहले टारगेट जो मैंने दिया है टेलीग्राम पे, विच वन 557 रुपीज, राइट। तो ये देख लीजिए पहला टारगेट डन हो गया और मैं इसको टेलीग्राम चैनल्स पे इसको अपडेट भी कर दिया। टेकएम फर्स्ट टारगेट डन 557, राइट। आप देख सकते हैं दिस वन इज 557 के पास ये कर रहा है, पहला टारगेट डन हो गया। क्योंकि इसको मैंने दो पार्ट्स में उसमें दे रखा है, राइट, सेकंड वन, क्योंकि इसमें सिनारियो अलग है। हमारा जो डायरेक्टली जो टारगेट है वो पहला टारगेट ही जो है वो 564 का है, राइट। 564 का पहला ही टारगेट इसमें है, बीच में हमें कोई भी ऐसा लेवल्स दिख नहीं रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं एक अलग सिनारियो से बात करूं तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये इसमें 557 का पहला टारगेट मुझे दिख रहा था, वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। ठीक है, दूसरा चीज ये कि अभी हम वेट करते हैं सेकंड टारगेट के लिए। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरती से ये जो है घूमने की, देखिए मैं आपको क्लियर बताऊं, ये सिनारियो ऐसा होता नहीं है जल्दी, मैं क्लियर बताऊं आपको। ठीक है, ये थोड़ा नीचे आया और फिर ये रिट्रेस, थोड़ा एक कैंडल बनाया और देन ये ऊपर की ओर मूव कर गया। ठीक है, तो इस सिनारियो में आपकी जो एंट्री है यहां से होने के बाद नीचे आया, आप इस पोजीशन पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर ये लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करने दें, आफ्टर डेट आप उसको एग्जीक्यूट कराएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो उस लिहाज से यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो 564, जैसा मैंने आपको बताया। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ जो कि पूरा दिन भर का डाटा आपको दिखे, राइट। और अभी हम इसमें वेट करेंगे टेलीग्राम कॉल्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टारगेट डन है, जिनको निकलना होगा पहले टारगेट पे वो निकलेंगे, अथवा जिनको वेट करना होगा वो वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते हैं सेकंड टारगेट के लिए। ठीक है, देखिए स्टॉक का जो सिलेक्शन है वो किस हिसाब से है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ये आप जो आप देखने की कोशिश कीजिएगा वनडे चार्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टॉक का हमेशा एक जो ट्रेंड फाइंड होता है फ्रेंड्स, वो वनडे चार्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। देखिएगा ये लो था, राइट। अगर आप थोड़ा सा ट्रेड लाइन जो बोलते हैं, चूंकि इसमें रेज कह लीजिए, ट्रेंड लाइन बोल, जो भी बोलना है बोलिए, आप इसको थोड़ा मिलाने की कोशिश करेंगे तो एक चीज दिख रहा है आपको यहाँ पे, कि पर्टिकुलर जोन पे ये ऊपर क्लोजिंग किया, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, हमारा बायर जो है एक्टिव है। ये पर्टिकुलर नीचे है लेकिन कंफर्मेशन मेरा ऊपर मिला है, डेट्स वाई मैंने कंफर्मेशन का लालच अपने को करना भी नहीं है। ठीक है, 2 रुपए कम मिले, सेफली तरीके से, सेफ तरीके से प्ले कीजिए और बाहर को चलते बनिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन भर का दौरा हम ही लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है, वो हर बार होता नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने दिन भर का जो इसका मूवमेंट है वो सारा कैच हुआ है, राइट। लेकिन ये हर बार होता नहीं है, ये मार्केट के मूवमेंट का। और अभी आप मार्केट का ये देखिए, मैंने बोला ना आपको, ये मूवमेंट है, देख लीजिए आप, 3 लाइंस के बीच में, बिटवीन द 3 लाइंस ये काम कर रहा है। ठीक है, फिर भी वेट करते हैं एंड देखते हैं कितनी देर में टारगेट ये देता है। बहुत खूबसूरती के साथ है फ्रेंड्स, राइट, बहुत खूबसूरती के साथ ये काम कर रहा है अभी का। ठीक है, बाकी का देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं रिट्रेसमेंट के बाद से फिर ये अपने मंजिल की ओर बढ़ता हुआ, राइट। तो वेट करते हैं, और अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं क्योंकि हमें टारगेट चाहिए, या तो एसएल हिट करे या फिर टारगेट दे, और उसके बाद देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस ये दे रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी कि जैसे वो कैंडल्स फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया था और आफ्टर दैट ये मूव किया था ऊपर साइड में,
ठीक उसी प्रकार टेकम भी अपने मोमेंट के साथ, और अब देखिए ये नीचे आ रखा है लेकिन अभी तक इसने एसएल को टच करने नहीं गया, जिस लेवल पे इस पे लिया गया था, राइट, वो लेवल के नीचे 553.90 के नीचे ये जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एक वॉल्यूम्स को भी देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बेहतरीन दिखेगा आपको, राइट। आप इसमें भी देखिए हर बार जो है वॉल्यूम ग्रीन कलर का जो है वो हाई है एंड रेड वॉल्यूम कम है, राइट। तो यहाँ पे बायर्स अभी भी एक्टिव है, इसीलिए ये इसके नीचे नहीं मूव कर पाया, राइट। और आप देखिए पर्टिकुलर उस लेवल से ये घूम गया, और अभी जो करंट कैंडल का हाई बन रखा है 558.40, चूंकि हमारा जो टारगेट है वो 6564 से 564.80 तक का है, तो प्रॉफिट जो है हम 64 के पास जाके अगर बुक करते हैं तो भी हमारा 1:4.05 का जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है वो निकल आएगा। तो वेट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 561.35 पे 35 पैसा, 561 रुपये 35 पैसे पे एग्जैक्टली जो है इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया है, और चूंकि 3 बज चुके हैं तो यहाँ पे मैं टारगेट रिवाइज्ड कर देता हूँ। अब टारगेट रिवाइज्ड 561.35, ये एग्जैक्टली इस रेट पे निकाला गया है। अब इसका अप्रॉक्स जो है आप इस पे जाएंगे तो ये भी कुछ यही पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स कि रिस्क और रिवॉर्ड क्या निकल के आता है, जबकि आप जानते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस और एग्जीक्यूशन जो पॉइंट था उसके बीच में जो डिफरेंस था वो ₹2.5 का, 2.5 रुपीज का था, और आप 553.90 से इसको 561.35 से अगर करेंगे और इसको 2 डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो 1:2.98, 1:2.98, तो यहाँ पे जो हमारा आरआर रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, वो आएगा 1:2.95 में, राउंड फिगर आप देख रहे हैं पर्टिकुलर लेवल से ये रिजेक्शन कर रहा है, तो ये हमारा जो होगा वो आरआर रेशियो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, राइट, स्टॉक कंफर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।